दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि विपत्ति आ जाए तो उसका सामना कैसे करें, उसका बचाव कैसे करें, जिससे कि हमारे साथ में कोई धोखा न हो पाए, हमारा जीवन बर्बाद न हो पाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, जंगल में एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक चिड़िया अपने पति के साथ में घोंसला बना करके रहती थी। दोस्तों दोनों ही नर चिड़िया और मादा चिड़िया बड़े ही प्यार के साथ में अपना जीवन गुजार रहे थे। दोस्तों एक बार समय आने पर मादा चिड़िया ने अंडे दिए तो अपने अंडों से उसे बहुत ही प्यार था और बहुत प्यार करती थी। हर वक्त अपने अंडों के ऊपर बैठती थी और उन अंडों को सेती रहती थी। और दोस्तों जो नर चिड़िया थी वो भोजन की व्यवस्था करने के लिए जंगल में घूमने के लिए चली जाया करती थी। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक हाथी कहीं से घूमता घामता हुआ और उसी वृक्ष के पास आ जाता है जिस वृक्ष पे उस चिड़िया के अंडे थे। दोस्तों उस वृक्ष की घनी छाया देख करके वो हाथी वहां पे ठहर जाता है और अपनी सूंड से उस डाली को तोड़ देता है जिस डाली पर चिड़िया का घोंसला था, और उस घोंसले में चिड़िया के अंडे थे, जिस घोंसले में वो अपने अंडों के साथ में और अपने पति के साथ में बड़े प्यार से जीवन बिता रही थी। दोस्तों जैसे ही हाथी ने उस डाली को तोड़ा वैसे ही वो घोंसला टूट करके जमीन पे गिरा और अंडे निकल करके नीचे गिरे। तो दोस्तों वो अंडे फूट जाते हैं। दोस्तों जिस समय पर चिड़िया के सामने ही चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं तो चिड़िया आज पछाड़े खा के रोने लगती है। उसे बहुत ही दुख होता है, दोस्तों उसे बहुत कष्ट होता है। अब क्या करे क्या न करे उसकी समझ नहीं आता। दोस्तों हाथी तो वहां से चला जाता है लेकिन चिड़िया उसी वृक्ष पर बैठ करके रोती है। दोस्तों जब उसका पति नर चिड़िया वापस आती है, जब दोस्तों उस नर चिड़िया ने देखा कि मेरी पत्नी रो रही है और अंडे नीचे फूटे पड़े हैं, तो उसने पूरे घटना के बारे में जब पूछा है तो मादा चिड़िया ने जब नर चिड़िया को सारी घटना बताई और कहा स्वामी आज एक दुष्ट हाथी आ गया और उसने इस डाली को तोड़ दिया, जबकि हमने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया था। बेवजह में डाली को तोड़ करके नीचे फेंक दिया जिससे कि हमारा घोंसला टूट गया और हमारे अंडे जमीन पर गिरकर फूट गए, इसलिए मैं रो रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। दोस्तों फिर नर चिड़िया और मादा चिड़िया ने सलाह की कि अब हम इस हाथी को सबक सिखा के ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों जो नर चिड़िया और मादा चिड़िया थी उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम था कठफोड़वा, जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह पलक झपकते ही किसी की भी आंख फोड़ सकता था। दोस्तों जब वो नर चिड़िया और मादा चिड़िया उस कठफोड़वा के पास गए तो कहने लगे दोस्त हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक दुष्ट हाथी ने पेड़ की उस डाली को तोड़ दिया जिस डाली पर हमारा घोंसला था और उस घोंसले में हमारे अंडे थे। इस प्रकार डाली टूटने से हमारा घोंसला भी टूट गया और हमारे अंडे भी फूट गए। अब हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ, हमारा साथ दो, जिससे कि हम उस दुष्ट हाथी को सबक सिखा सकें। दोस्तों कठफोड़वा ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे दो दोस्त और भी हैं, एक है मधुमक्खी और दूसरा है मेढक। हम पांचों मिलकर के अब उस हाथी को सबक सिखाएंगे जिससे कि वह कभी भी किसी का घर नहीं उजाड़े। इस प्रकार वो दोस्तों नर चिड़िया, मादा चिड़िया, कठफोड़वा, मधुमक्खी और मेढक ये पांचों जब हाथी के पास जाते हैं तो सबसे पहले मधुमक्खी ने क्या किया दोस्तों, हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। जब उसकी गुनगुनाहट हाथी के मन में बस गई तो वो हाथी मदमस्त हो गया, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही। तो दोस्तों जैसे ही मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया तो वो हाथी मधुमक्खी की गुनगुनाहट में इतना दीवाना हो गया कि बेसुध हो गया, बेभूल हो गया और उसको अपने तन की भी खबर नहीं रही, वो वहां पर नाचने लगा। दोस्तों जैसे ही वो हाथी मदमस्त होता है उधर कठफोड़वा को मौका मिल जाता है और एकदम से वह आकर के हाथी की दोनों आंखें फोड़ देता है और हाथी को अंधा कर देता है।
दोस्तों जैसे ही हाथी अंधा होता है वैसे ही मेढक को मौका मिलता है और मेढक एक दलदल के पास जाकर के टर टर की आवाज़ करने लगता है। इधर दोस्तों हाथी को बहुत तेज प्यास लग रही थी तो हाथी ने विचार किया, लगता है यहाँ पास में कोई तालाब है जिसमें पानी है। और दोस्तों जैसे ही वो हाथी टर टर की आवाज़ सुन करके अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब समझ के जाता है, वैसे ही वहाँ पर वो दलदल में गिर जाता है और फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों कठफोड़वा, मधुमक्खी और मेढक तीनों ने मिलकर के एकता के साथ में और उस हाथी को मार करके नर चिड़िया और मादा चिड़िया के अंडों का बदला लिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यूनिटी इज पावर, संगठन में शक्ति होती है। तो जब कोई काम अकेले करने, तो जब कोई हमेशा घर परिवार में मिलकर के रहें, हमेशा अच्छे विचार रखें, हमेशा अच्छे विचार रखें, अच्छा भाव रखें और अपने परिवार में हमेशा मिलकर के रहें, क्योंकि एकता में वो शक्ति होती है कि आप बड़े से बड़ा कोई काम एक झटके में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।